जी हम मौजूद हैं इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और हम यहाँ के स्टूडेंट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सुसाइड रेट में इंक्रीज़ की या ज़्यादा होने की वजह क्या है। अगर हम लोग इकोनॉमिकल और अपने हालात देखें पाकिस्तान के, तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन इन इकोनॉमिकल ग्रोथ होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से सुसाइड रेट ज़्यादा हो रहा है मेरे ख़्याल में। और अगर आपके इकोनॉमिकल हालात या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके घर में नहीं है, तो वो चीज़ें स्टूडेंट्स को ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। हम इस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। ये शोबा नफ्सियात है, जहाँ पर तलबा को ये पढ़ाया जाता है कि कैसे उस शख्स को ट्रीट करना है जो ख़ुदकुशी करना चाहता है, जहनी अमराज का इलाज कैसे होता है, ये इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम इन बच्चों से जानते हैं, ये बताइए कि एक शख्स है जो ख़ुदकुशी करना चाहता है, वो आपके पास आता है कि मैं ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ, उसको आपने ख़ुदकुशी से रोकना है, तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट होगी, कैसे उसकी काउंसलिंग होगी? जिस चीज़ ने भी उसे ट्रिगर किया है सुसाइड करने के लिए, पहले आप उसे सुने, और फिर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कोई इशू है तो आपने उसको किसी थेरेपिस्ट के पास आप कहना है कि भाई इस थेरेपिस्ट के पास जाएं और वो थेरेपिस्ट उसका इलाज करें। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मोस्टली तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ही है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ की तो फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, और इसके अलावा घर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, उनकी मेंटल हेल्थ, लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपने, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं, छोटे को नॉर्मल में, तो उसके माइंड में वो चीज़ जो है वो डेवलप हो रही होती है, कॉम्पिटिशन आ जाता है, तो मतलब उनको निगलेक्ट होते हैं घर में, इस वजह से भी करते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी होते हैं इस एज में, बहुत ज़्यादा, टीन एज में ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे अब 16 to 20 लड़कियों की कर लें और 25 तक लड़कों की, मोस्टली लड़कियां क्लोज हो जाती हैं, लड़के नहीं घरों में बात कर पाते, या मतलब शादी के लारे दे के जो ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है, और लारे देते हैं फिर शादी नहीं करते, तो इस वजह से। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन? मुझे तो डिप्रेशन नहीं है, मैं पॉजिटिव ज़्यादा ही रहती हूँ, मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो चीज़ें मुझे पता है कि कोप किस तरह करना है, ऑब्वियसली कैसे करना है कोप। चलें, लेट्स गिव अ क्विक टिप। अच्छा, होता ये है ना कि अगर आपको जिस चीज़ में सुकून मिलता है, फॉर एग्जांपल जब मुझे एंजाइटी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं अकेली जगह पे जाके रो लेती हूँ या शावर ले लेती हूँ, तो उससे मैं ख़ुद को काम डाउन कर लेती हूँ, उन थॉट से ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ जिन चीज़ों से मैं एंग्शियस हो रही होती हूँ। मैम ये बताएं कि आप हेड कर रही हैं पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को, आपके ख़्याल में हमारी एज के किन सेक्टर्स में, किन सेगमेंट्स में मेंटल डिसऑर्डर आपके ख़्याल में ज़्यादा पाया जाता है? अच्छा, वैसे तो मेंटल डिसऑर्डर्स आपको एज के किसी भी हिस्से में आप इसका शिकार हो सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजीज़ भी होती हैं जो आपके बाय बर्थ आपके साथ होती हैं, और उसके अलावा एल्डरली डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एल्डरली पीपल में भी डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन चूँकि यूथ जो है वो एक बड़ा हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का, तो ज़्यादा पॉपुलेशन है, और फिर उसके अलावा उनके स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं। वो एक एक्टिव फेज़ में होते हैं, एक प्रोडक्टिव फेज़ में होते हैं। फिर जाहिर है जब प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, और फिर वो जो एक अपने लाइफ के गोल्स उन्होंने सेट किए होते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते, तो वो फिर ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ उनका रुझान हो जाता है। ख़ुदकुशी की आपके ख्याल में क्या वजूहात होती हैं? ख़ुदकुशी की ज़्यादातर जो वजूहात हैं वो डिप्रेशन की वजह से होती हैं, कि वो इंसान जो किसी से बात नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या फिर ऐसा जिसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो सुसाइड की तरफ जाता है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे मराहिल होते हैं जिनमें गुजर के वो ये अटैम्प्ट करता है। तलबा में क्या वजह है डिप्रेशन की? एजुकेशन में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट का ना प्रेशर दिया जाता है कि नहीं आपने अच्छे ग्रेड्स ही लेकर आना है। सोसाइटी कंपैरिजन बहुत होता है कि उनका बच्चा इतने अच्छे लेकर आ रहा है, आप क्यों नहीं लेकर आ रहे। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चे की अलग अलग मेंटल एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो अपने लिहाज से समझेगा। हो सकता है कि आपका बच्चा लर्निंग में अच्छा ना हो, लेकिन हो सकता है उसके पास ऐसी फिजिकल स्किल्स हों कि वो वहाँ पर ग्रो कर सके और खुद को सक्सेस दे सके। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बड़े खुशहाल होते हैं, आसाइशों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इसके बावजूद खुद को ख़त्म कर लेते हैं, क्यों? देखिए, जो पैसा है वो बीइंग अ स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि वो आसाइशों का ज़रिया है। हाँ,
मनी इज़ आवर नीड, हमारी नीड है, हमें उसको ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोग पैसे को बिल्कुल इस तरह ले लेते हैं कि जिस तरह पैसा उनको लेकर चल रहा है, और वो इसको बहुत ज़्यादा खुद को एहसास कमतरी का शिकार बना लेते हैं अगर उनके पास ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा होता भी है तो उनको ये समझ नहीं आता कि हाउ टू यूटिलाइज इट, वो जस्ट उसको एक रनिंग वे में, एक यूजलेस वे में उसको यूज़ करते हैं। तो इसका वजह से भी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोग आसपास हम ये देखते हैं शॉपिंग मॉल्स में भी नज़र आते हैं, खुश नज़र आते हैं, लेकिन अचानक खबर आती है कि वो डिप्रेस थे और उन्होंने खुदकुशी की कोशिश कर ली। तो ये क्या हो रहा है, कितना डिप्रेशन है और आप क्या समझती हैं क्यों है? देखो बेटा, डिप्रेशन तो पहली सबसे बड़ी वजह ये है कि देयर आर नो जॉब्स। जब नौकरियां नहीं होंगी, जब आपके पास खाने को नहीं होगा, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी, तो आपको डिप्रेशन तो होगा। और जब डिप्रेशन होगा तो फिर दिस इज़ द ईजीएस्ट वे पीपल कैन थिंक ऑफ। मतलब वो और क्या करें, मतलब हमने ये भी देखा कि बहुत वेल ऑफ लोग थे, उन्होंने भी खुदकुशियाँ की। वेल ऑफ लोगों में सबसे ज़्यादा ये लेवल जो है ना वो ऊपर है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुकाबला बहुत सारे लोगों के साथ करना है। उनका भी तो मुआशी हालात है। एग्जैक्टली, एंड दे हैव टू कम्पीट अ लॉट ऑफ पीपल जो उनसे भी ज़्यादा हैं। वो उनको देख के अपने आप को उस लेवल तक लाना चाहते हैं जो कि नहीं ला सकते। जब नहीं लाते तो उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। आपको कभी हुआ डिप्रेशन होता? अल्लाह ना करे। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम वेरी satisfied, alhamdulillah. And how do you keep yourself happy? Because I keep busy. I do a lot of things which keeps me busy. ज़्यादातर हमारे लोग, स्पेशली हमारे जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो बजाय साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के या साइकेट्रिस्ट के पास जाने के, वो किसी पीर के पास या आमिल के पास या किसी हिसाब किताब वाले के पास जाएंगे। तो ये ट्रेंड कैसा है, इसको किस तरह टैकल करना चाहिए और ये कितना ख़राब है या ख़तरनाक है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारी अगर शरह उठा के देखी जाए तो हमारी सोसाइटी का जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो बिल्कुल इमोशनल बेसिस पे किया जा रहा है। और क्योंकि जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंटल होते हैं और जो हमारे मजहबी कायदीन होते हैं वो हमें इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि मतलब हर चीज़ का तोड़ और हर चीज़ का जो हमें हिसाब है वो इसके अंदर, इस दर्स के अंदर हमें मिल जाएगा। तो हमारा जो एक स्पेसिफ़िक तबका है जो रेशनल तबका होता है, क्योंकि जो चीज़ों को जानते हैं वो प्रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। लेकिन जो तबका जिसके अंदर इस चीज़ की नो हाउ नहीं होती है तो वो इस चीज़ को कन्वीनियंट समझ के, आसान समझ के पीर फ़कीरों के पास जाने को प्रेफर करते हैं, हालांकि उधर उनका ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, वो क्या कैफियत होती है जिसमें इंसान खुदकुशी कर लेता है? क्या इसकी वजूहात होती हैं आपके ख्याल में? एक तो स्ट्रेसर्स होते हैं आपको ज़िंदगी में मुख्तलिफ, जिसकी वजह से आप खुदकुशी करने का सोचते हैं। कुछ लोगों को ये डिप्रेशन होता है, ये जेनेटिकली भी होता है और जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से भी मिलता है। और ख़ास तौर पे जो हमारी इकोनॉमिक इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने घर को नहीं चला पाते। उसके अलावा पेरेंट्स और पेयर प्रेशर की वजह से भी लोग जो है वो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। मुल्क में माशी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, इसके साथ साथ जहनी उलझने हैं लोगों की। एक सर्वे ये बताता है कि तकरीबन पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जहनी मर्ज़ में मुब्तला है। इसका इलाज भी हो सकता है, बस ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई मसला है। जब तक मर्ज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, ये एहसास नहीं होगा कि कोई मर्ज़ है, तो उसका इलाज भी मुमकिन नहीं है।